नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट। ऑडिटरी पेन स्टेम का इलाज करने वाला देश का पहला राज्य। जोधपुर के मंडौर में 2 दिवसीय कला उत्सव का शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। राज्य भर से 700 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। उद्योग मंत्री ने की मुख्यमंत्री लघु कमर्शियल वाहन स्वरोजगार योजना लॉन्च। प्रदेश के 3,300 युवाओं को अनुदान पर मिल सकेगा लोडिंग वाहन। बुलेटिन में सबसे पहले बात चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम बीमारी के इलाज में राजस्थान देश भर में अग्रणी है। ये पहला राज्य है जहां इस बीमारी का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसके उपचार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में शामिल किया गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में दोनों कानून में कॉक्लियर इम्प्लांट करने की पॉलिसी है। अब राजस्थान में भी ये पॉलिसी लागू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जहां कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए 5 वर्ष तक के करीब 1,100 बच्चों की सुनने बोलने की क्षमता लौटाई जा रही है। इम्प्लांट का ऑपरेशन आसान नहीं होता और वो बहुत महंगा होता है। जब मैं 4.5 साल की थी तब मेरा ऑपरेशन मुख्यमंत्री सहायता कोष से हुआ। उससे मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों के ऑपरेशन और इनके एक्सेसरीज रख रखाव से अच्छे हो सके ताकि वे सुनते रहे और बोलते रहे। और राजस्थान में 4 साल से कम उम्र के बच्चों का निशुल्क इलाज इसमें हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत महंगा है, मतलब हर ऑपरेशन में अगर हम वैसे देखा जाए तो करीब करीब 8 से 9 लाख का खर्चा कम से कम आता है। राजस्थान में 2010 से ये ऑपरेशन निशुल्क करे जा रहे हैं और ऐसा करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश था हमारे देश का। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जोधपुर जिले के मंडौर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कला संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कला संस्कृति से जुड़ी 10 विधाओं के प्रदर्शन में सभी जिलों से लगभग 700 प्रतिभागी संगीत, नृत्य जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इसमें दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल होंगे। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री लघु कमर्शियल वाहन स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु कमर्शियल वाहन खरीदने पर ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 का अनुदान राज्य सरकार से संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार कई नवाचार कर रही है। इससे राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को देश विदेश में अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंडौली बूंदी के छात्र शौर्य यादव का युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ है। मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की सफलता पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय व शिक्षा विभाग राजस्थान को आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सूर्य यादव मेरे विद्यालय का एक मेधावी छात्र है। सूर्य का चयन युविका 2022 में हुआ था और ये इसरो के प्रशिक्षण केंद्र अहमदाबाद में देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने अलवर में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर्स उत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड की मेंबर पुष्पा माई ने ट्रांसजेंडर उत्सव के अवसर पर कहा कि सरकार की योजनाओं से ट्रांसजेंडर समाज को संबल मिला है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।